अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। फर्स्ट न्यूमेरिकल आज हमारे पास है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स नंबर 1। यानी हमारे पास जो उसने दिया है वो कहता है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो 10 न्यूटन है। और नंबर 2 पे वो कहता है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास 6 न्यूटन है। और ये अगर हम पॉजिटिव फर्ज कर लें और इसके एक नेगेटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यानी एफ एक्स नेगेटिव, वो हमारे पास उसने कितना दिया है 4 न्यूटन। यानी एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में एफ एक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, यानी ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसी तरह ये इसकी में एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वो कहता है जो फोर्स अमल कर रही है वो उसका जो एक्स कंपोनेंट है यानी ये वाला, वो हमारे पास कहता है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास 6 न्यूटन है। और अब एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन है। तो यहाँ पर कहता है इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास होगा इस फोर्स का वो क्या होगा, यानी रिजल्टेंट ये हमारे पास फोर्स न्यूटन है। तो ये हमने फाइंड करना है। वो कहता है रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने टू फाइंड जो उसने हमें कहा है, फाइंड जो करना है वो फाइंड हमने करनी रिजल्टेंट फोर्स और उसके साथ थीटा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में अगर देखें, यानी सॉल्यूशन हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा था, यानी बाय फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एफ एक्स, यानी ये देखें एफ एक्स जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव आएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ जाएगा। रिजल्टेंट जो हमारे पास बना था 6 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किया, इसका अंडर रूट हो गया। ये 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 36 सारे का अंडर रूट। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो बनेगी वो हम देखते हैं, यानी F इज इक्वल टू 72 का अंडर रूट। 72 का अंडर रूट इक्वल होता है 8.5 न्यूटन के। यानी अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन आएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना थीटा, यानी थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 6 ओवर 6 से 6 कैंसल, tan इनवर्स इंटू 1, और tan इनवर्स जो 1 होता है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के, यानी थीटा। तो यहाँ पर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 8.5 न्यूटन आई है और जो हमारे पास थीटा है वो 45 डिग्री आया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमारे पास रिजल्टेंट ये निकला। देखें हमारे पास एफ एक्स ये था पॉजिटिव और एफ वाई ये था और एफ नेगेटिव ये था। एफ एक्स हमने निकाला 10 में से फोर्स गया 6 न्यूटन इसका रिजल्टेंट बना।
तो हमने रिजल्टेंट फोर्स और थीटा फाइंड करना था। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फार्मूला एफ एक्स स्क्वायर जब मैं वाई स्क्वायर का अंडर रूट था, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 36 प्लस 36 ये 72 होता है, और 72 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 8.5 न्यूटन निकलता है। तो थीटा हमने फाइंड करना था, तो थीटा फाइंड करने का फार्मूला है वाई ओवर एफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की कीमत 6, एफ एक्स की कीमत भी 6 से 6 कैंसिल, tan इनवर्स 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो जो रिजल्ट हमारे पास निकला f इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन है और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है 50 न्यूटन फोर्स, यानी इफ़ आ 50 न्यूटन फोर्स x with x axis या makes an angle theta of 30 degree with x axis is and find its कंपोनेंट या प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमें उसने दी है, वो दिया है फोर्स, यानी फोर्स 50 न्यूटन है और इसके जो एंगल मान रहा है थीटा वो 30 डिग्री है। कैसे 30 डिग्री है, यहाँ पर देखें वो कहता है एक आपके पास फोर्स है, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास है वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर वो कहता है एक फोर्स अमल कर रही है, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये वाली, ये यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में अब वो कहता है इसके अमूदी कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट फाइंड करें, ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो फाइंड करना है, एफ वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यानी टू फाइंड की, फाइंड वो कहता है एफ एक्स फाइंड करें एंड एफ वाई फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो फार्मूला हमने पढ़ा था, यानी सॉल्यूशन बाय फार्मूला। फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो एफ एक्स कंपोनेंट है, जब हमने फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, तो जो एफ एक्स हमारे पास आया था यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा था। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें एफ की, यानी एफ एक्स हमने फाइंड करना है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 50 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 होता है 0.866। इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 43.3 न्यूटन फोर्स आ गई। यानी जो इसका एफ एक्स कंपोनेंट बना वो क्या था, 43.3 न्यूटन है। उसके बाद वो कहता है इसका y कंपोनेंट फाइंड करें, यानी y कंपोनेंट क्या निकलेगा। तो y कंपोनेंट का हमने फार्मूला पढ़ा था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर एफ वाई हमने फाइंड करना है और f की वैल्यू हमें 50 दी हुई है और साइन थीटा जो दिया है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 कैलकुलेटर पे निकालें तो 0.5 बनता है। इन दोनों को अगर हम देखें 50 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 10, पॉइंट को ख़त्म किया ओवर में 10, 0 से 0 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है न्यूटन। यानी जो इसका एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास आया वो क्या है, 25 न्यूटन। तो अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें, यानी जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन है और एफ वाई हमारे पास 25 न्यूटन है। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट निकल आया न्यूमेरिकल नंबर 2 में। हमने देखा फोर्स 50 थी, एंगल 30 डिग्री था, एफ एक्स और एफ वाई हमने फाइंड करना था, एफ एक्स और एफ वाई।
एफ एक्स हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फोर्स जब पढ़े थे निकाला था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, तो 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 0.866 होता है, तो ये आंसर निकला। उसके बाद एफ वाई हमने पढ़ा था, एफ साइन थीटा होता है, एफ वाई इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 50 मल्टीप्लाई 5 ओवर 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 न्यूटन होती है। तो रिजल्ट में हमारे पास 43.3 न्यूटन फोर्स एफ एक्स कंपोनेंट के साथ थी और 25 न्यूटन हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट के साथ फोर्स थी। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है जिसमें वो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन, then its x component is 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। यानी जो हमें वो कह रहा है, यानी फोर्स हमने फाइंड यहाँ पर करनी है और थीटा, यानी यहाँ पर देख के ये वाली बात वही आ गई x और y कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो हमें x कंपोनेंट दे रहा है ना यहाँ तक, वो दे रहा है 12 न्यूटन यानी एफ एक्स, और यहाँ पर जो y कंपोनेंट दे रहा है वो हमारे पास है 5 न्यूटन यानी एफ वाई। वो कहता है फाइंड करें कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा और ये रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी और एंगल थीटा क्या होगा और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन और एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो फाइंड हमने क्या करना है, यानी टू फाइंड वो कहता है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें और उसके साथ एंगल यानी थीटा भी फाइंड करें। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला को देखें, यानी सॉल्यूशन में बाय फार्मूला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का हमने फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, ये हमारे पास बन गया 144 प्लस 25 इस सारे का अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 169 का अंडर रूट। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर रूट होता है, यानी ये हमारे पास बनेगा 13 न्यूटन। यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आई है वो क्या है 13 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गई। उसके बाद वो कहते हैं फाइंड जो हमने करना है वो हमने करना है एंगल थीटा, कि एंगल थीटा क्या होगा। तो थीटा फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो थीटा हमने फाइंड करना है, वैसे आ गया tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो वैल्यू लगाई tan इनवर्स 12 यानी 5 ओवर 12। तो ये हमारे पास टोटल जो एंगल बनेगा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने से, तो ये 22.6 डिग्री हमारे पास है एंगल आ जाएगा। यानी जो थीटा बना, जो डायरेक्शन हमने फाइंड की वो कितनी थी 22.6। तो रिजल्ट में हमारे पास लिखेंगे हम, जो रिजल्टेंट फोर्स निकली वो 13 न्यूटन है और जो हमारे पास थीटा निकला है वो 22.6 डिग्री है। तो ये हमारे पास रिजल्ट था, यानी एफ एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन था, एफ वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन था। फाइंड हमने रिजल्टेंट फोर्स और थीटा करना था।
तो बाय फार्मूला जो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, जब एफ वाई स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 तो ये 13 हमारे पास बना। उसके बाद थीटा निकाला तो वो 22.6 डिग्री हमारे पास है थीटा आया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 3। के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जिसमें वो कहता है अगर एक 100 न्यूटन की फोर्स 10 मीटर लंबे स्पिनर पे एक्ट करती है अमूदन, उसमें पैदा होने वाले टार्क फाइंड करें। तो डाटा में हमें जो उसने दिया यानी जो फोर्स है F वो कहता है 100 न्यूटन है यानी 100 न्यूटन है। उसके बाद प्रीपेंडिकुलर की बात कर रहा है, जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री है। और हमारे पास जो स्पिनर की लेंथ दी गई है L वो 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है नहीं होता, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर होता है। तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे यानी 10/100, 0 से 0 कैंसल, 1/10 इक्वल होता है 0.1 मीटर के। तो ये हमारे पास मीटर में आ गया। अब हमने फाइंड जो करना है वो हमारे पास टार्क है यानी फाइंड टा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल रहा है यानी सॉल्यूशन बाय फार्मूला या वी नोन दैट फार्मूला हमने टा का पढ़ रखा है, जो टा होता है वो इक्वल होता है F क्रॉस L या FL साइन थीटा। तो यहाँ पर F की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 100, L की वैल्यू 0.1 और साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास बनेगी यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10 और साइन 91 के इक्वल होता है, 0 से 0 कैंसल। तो ये हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आ गया। आंसर क्या, टा। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला कि जो रिजल्टेंट टार्क हमें मिला, जो टार्क था रिजल्ट मिला है वो टा इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर आ गया। देखें उसने हमें जो फोर्स दी थी वो 100 न्यूटन थी, थीटा 90 डिग्री था, L 100 यानी 10 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया और 0.1 मीटर आ गया। टा हमने फाइंड करना था। टा फाइंड करने का फार्मूला टा इज इक्वल टू F क्रॉस L या FL साइन थीटा होता है। तो 100 मल्टीप्लाई 0.1 साइन 90 डिग्री, 100 ये पॉइंट ख़त्म किया 1/10 और साइन 91 होता है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 10 बचा और इधर 1, ये 10 न्यूटन मीटर बन गया। और रिजल्ट में हमारे पास जो टार्क आया था वो टा इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है कि एक फोर्स है जिसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास 20 न्यूटन है और ये एंगल थीटा बनाती है। तो टोटल फोर्स हमारे पास है क्या होगी, यानी जो हमारे पास उसने डाटा में दिया है Fx इज इक्वल टू जो हमें उसने दे रखा है वो है 20 न्यूटन और जो वो कहता है एंगल बनाती है थीटा वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है वो कहता है फाइंड करें यानी फाइंड फोर्स। तो फोर्स हमारे पास टोटल है कितनी होगी। तो हम बात करें अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखें आसान सा है। अभी हम पढ़ कर गए थे फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला सॉल्यूशन में Fx जो होता है वो इक्वल होता है F कॉस थीटा के। यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड करनी है तो Fx की वैल्यू 20, F हमने फाइंड करना है कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने F फाइंड करना है, ये वाली चीज़ नीचे जाके डिवाइड हो गई। तो F इज इक्वल टू 20 ओवर जो cos 30 होता है वो इक्वल होता है 0.866 के। यानी हमने न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो Fx होता है वो इक्वल होता है हमारे पास
एफ कॉस थीटा के। तो यहाँ पर अगर हम 20 को डिवाइड करें इस पर, तो ये हमारे पास बनता है, जो टोटल हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा वो हमारे पास 23.1 न्यूटन आएगा। यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हमारे पास 23.1 आ जाएगी। तो हम रिज़ल्ट की बात करें तो क्या बनेगा, रिज़ल्ट F इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। तो ये हमारा इसका आंसर था। तो आज हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।